नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं दिल्ली आज। दिल्ली में जो दिनों दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो श्रद्धा केस हो या अंजलि या फिर दामिनी केस हो। ऐसे लगातार केस जो सामने आ रहे हैं, ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि जो दिल्ली में लड़कियां हैं उन्हें पैदा होने का हक ही नहीं है या फिर वो घर से बाहर ही ना निकले। ऐसा ही एक केस हमारे सामने जो कंजावला केस सामने आया है, जिसमें एक लड़की रात को स्कूटी पे जाती है और 5 कार सवारों ने उन्हें टक्कर मार के उसे लगातार 13 किलोमीटर तक घसीटा। इस वक्त आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली आज की एडिटर चीफ संध्या जी। इनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप हमें बताइए कि जो ये केस हमारे सामने आया है, अंजलि केस, ये कोई घटना है या फिर कोई साजिश है? देखिए, ये घटना जो है, जो अभी तक तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें यौन उत्पीड़न की किसी भी तरह के कोई निशान नहीं है। और इसमें जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो चश्मदीदों के मुताबिक हो, चाहे वो उनके दोस्त के मुताबिक हो, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अंजलि थी वो स्कूटी से जा रही थी और उस दौरान जो है उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी स्कूटी जो है कार में फंस गई और जो है वो लगातार घसीटा जाने लगा उसको। तो देखिए, ये वो वक्त था जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और उस वक्त जो है ये हादसा हुआ। इसको क्योंकि एक हादसे की तरह अगर हम देखें तो ये हादसा ही होगा। और उसके बाद जो है वो गाड़ी का जो 13 किलोमीटर जो घसीटा जाना था, क्योंकि अगर गाड़ी के पहिए में, अगर कार के पहिए में कोई चीज़, एक पन्नी भी फंस जाए तो वो ड्राइवर को पता चल जाता है। लेकिन जो 5 उसमें युवक सवार थे, उनको क्या ये पता नहीं चला कि उनके साथ एक लड़की घसीटी जा रही है? तो ये कहीं न कहीं जो चीज़ है, ये साजिश की तरफ तो इशारा नहीं करती, लेकिन ये इशारा करती है एक जो दरिंदगी है, वो दरिंदगी ज़रूर हुई है। हालाँकि देखिए, कहा जाता है कि जब रेप होती है तभी दरिंदगी होती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरिंदगी तब भी मानी जाती है जब आप किसी के साथ इस तरह की खूंखार वारदात करते हैं, क्योंकि कोई शख्स, कोई लड़की जो है वो अपना जीवन खत्म कर देती है और इस बुरी तरीके से उसकी मौत होती है, जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। तो आप इसको जो है एक हादसा मानेंगे, लेकिन ये हादसा इस तरह का हादसा है जिसकी माफ़ी उन गुनहगारों को नहीं दी जा सकती। एक तरफ संध्या जी, जहां पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या प्रशासन वहां का अलर्ट नहीं था? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी त्योहार हो या फिर कोई भी नई चीज आती है तो प्रशासन को अलर्ट किया जाता है। तो जिस वक्त ये घटना हुई, लगातार 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया, क्या उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था? देखिए, वो वक्त जो था वो रात का वक्त था। ये हादसा रात के वक्त हुआ है। और जैसा कि आपने बोला कि नए साल या किसी भी जश्न के मौके पर जो है पुलिस की मुस्तैदी बढ़ जाती है, तो ये एक बड़ा और बड़ा अहम सवाल है कि आखिर उस वक्त पुलिस प्रशासन कहाँ था? क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है नया साल कि तब जगह जगह जो है वो बैरिकेटिंग की जाती है, ताकि जो है जो शराब पी के गाड़ी चलाने वाले हैं या जो शरारती तत्व हैं उन पर नकेल कसी जा सके। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सवाल प्रशासन के लिए, और प्रशासन की नाकामी ही कहेंगे, कि दिल्ली में जहाँ पर जो है पुलिस की सजगता जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वहाँ पर पुलिस की नाक के नीचे जो है, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और भनक पुलिस को नहीं लगती। पुलिस को तब पता चलता है जब उनको फ़ोन करके बताया जाता है कि ये हादसा हो गया। ये पूरी तरह से इसको माना जाएगा कि पुलिस प्रशासन पूरी महिलाओं को सुरक्षा देने के नज़रिए से पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है अंजलि केस में। जी सद्या जी, जानकारी के अनुसार ये भी सामने आया है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, वारदात पहले भी वहां पे हुई है, लेकिन जब ये बड़ी वारदात हुई है तभी प्रशासन की आंख खुली है। उससे पहले जब छोटी वारदात होती थी वहां पर, तो जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वो पुलिस को फोन करते थे रात में, उन्हें बोलते थे, तो पुलिस का कहना ये था कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, रात का वक्त है, उन्हें सोने दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है ये काफ़ी वो इलाका, अगर हम उस इलाके की बात करें
वो इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका है और रात के वक्त जो है वहाँ पर शरारती तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, या फिर ये कहें कि शरारती तत्व जो है उन सड़कों पर घूमने लग जाते हैं। और जो वहाँ के आम नागरिक हैं वो कई बार पुलिस को बता भी चुके हैं, उनको इत्तला भी कर चुके हैं और उनसे मदद भी मांग चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से अपने कर्तव्यों को ना निभाते हुए उनको जो है अलग दलीलें दे रही हैं, तो ये शर्मनाक है और इस पर जो है पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारा मुद्दा जो है अभी ये है अवनी, कि वहाँ पे जिस तरह की वारदात हो गई, तो एक तरह से मानवता जो है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा निर्भया कांड था, फिर उसके बाद श्रद्धा कांड आया और इसके बाद ये जो है कांड आया, अंजलि कांड है। ये तमाम चीज़ें जो है ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से हमारे समाज में जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। आज हम चीज़ों की चकाचौंध में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि हम मानव को, लोगों को जो है महत्व देना भूल गए हैं। ये सवाल है, हालांकि इसके पीछे जो है पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह के, और राजधानी दिल्ली में जिसको जो है सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, वो जो है यहाँ पर इस तरह की वारदात वाकई में डराने वाली है, खौफ पैदा करने वाली है। बेटियों के मन में इस तरह से जो है वो बेटी होना उनको ऐसा महसूस होने लगा है कि पाप हो गया है, क्योंकि आप सड़कों पे नहीं निकल सकते। जब एक पुरुष निकल सकता है तो एक स्त्री या एक लड़की क्यों नहीं निकल सकती। लेकिन हमारा समाज जो है इतना ज़्यादा कुंठित हो गया है कि हमारे समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता बदल गई है। हालांकि ये जो पूरा कंझावला वाला केस है वो पूरी तरह से, जिसे आप बोलेंगे कि ये एक तरह का हादसा था, लेकिन हादसे में भी जो है लोग थे, जो आरोपी थे, क्या उनको पता नहीं चला कि उनके साथ एक लड़की जो है वो उनके कार के नीचे फंस गई है और वो घसीटी जा रही है। होना ये चाहिए था कि आपके साथ कोई हादसा हो गया, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है, अपनी कहीं पर भी हो सकता है। तो हादसा जब हो गया तो आप जैसे ही आपको पता चला, आपको हादसे, आप उस पीड़ित जो लड़की है उसको अस्पताल लेकर जाते, फिर चाहे कितनी भी, देखिए अभी भी तो पूछताछ हो रही है, अभी भी तो आपकी पेशी हो ही रही है, अभी भी तो आप कटघरे में खड़े हैं। तो अगर आप जान बचाते तो उस वक्त आपकी इंसानियत सामने आती और आपके प्रति जो है 1-8% जो है लोगों के मन में दया भाव भी आ सकती थी। लेकिन इस घटना के बाद जो है वो दया भाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। संजय जी, जानकारी के अनुसार ये भी सामने आ रहा है, जहां ये हादसा हुआ है वहां पर सड़कों पर काफी गड्ढे हैं, जिसके लिए पहले भी प्रशासन को कितनी बार बोला गया है। जो दिल्ली सरकार जो विकास की बात करती है कि उन्हें वोट दी जाए, और काफी उनके स्कूल बनवाए हैं, काफी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार अपनी बातें आगे रखती है, लोगों के सामने कहती है कि उन्होंने काफी दिल्ली में विकास किया है। तो वो विकास कहीं ना कहीं लड़की की सुरक्षा में नजर क्यों नहीं आता? क्या वहां पर निर्भया, अंजलि और श्रद्धा जैसे कांड आए दिन ऐसे खुलासे, वारदातें होती रहती हैं? क्या लड़कियों को घर से बाहर निकलने का हक ही नहीं है, या फिर लड़कियां दिल्ली में पैदा ही ना हो? या फिर क्या लगता है, जो सरकार है, सरकार एक तरफ आश्वासन देती है लोगों को कि पूरा विकास है और लड़कियां भी सुरक्षित हैं, क्या लगता है जो इस पर राजनीतिक सियासत जो गरमाई हुई है, तेज हो गई है, क्या ये वक्त सियासत करने का है? देखिए अवनी, इसमें दो चीजें हैं। एक, जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर में है, और जो दिल्ली का विकास का काम है वो केजरीवाल सरकार के अंदर में, आम आदमी पार्टी के अंदर में है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, दोनों चीजें जब सही चलेंगी, दुरुस्त चलेंगी, तभी विकास की नींव रखी जाएगी या विकास के जो दीवारें होती हैं वो खड़ी की जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सड़क, आपने जैसा कि बोला कि सड़क में गड्ढे थे, तो वो केजरीवाल सरकार के अंदर में उनको ठीक करवाने की ज़रूरत है, ताकि हादसे ना हो, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। हालांकि इस केस में जो है बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, लेकिन हम अभी गड्ढे की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के हादसे सामने ना हो, जो घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट की वो ना हो। और दूसरा जो है, ये निगरानी वाली आपने बात की, तो ये दिल्ली पुलिस का काम था, दिल्ली पुलिस को निगरानी करनी चाहिए थी। दोनों दोनों चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों जब एक साथ काम करेंगे तभी विकास का पहिया साथ में चलेगा और तभी जो है सुरक्षा का माहौल पैदा किया जा सकेगा दिल्ली में। और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर पंक्चर होता है, तो जो स्थिति अभी दिल्ली में है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं,
उस तरह की घटनाएं आगे भी जारी रहेंगी। अगर आप आदमी की पार्टी की जाए, केजरीवाल सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने एलजी से इस्तीफा लेने की मांग ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि, और उनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, एलजी के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ये कारण तो नहीं है क्या, केजरीवाल सरकार या आप सरकार ये तो नहीं चाहती है कि जो दिल्ली पुलिस है उनके अंडर में आ जाए? देखिए अवनी, ये तो खैर मुद्दा जो है हमारा वो काफ़ी संवेदनशील है। एक हादसा हुआ, एक घटना हुई जिसमें हालांकि ये पूरी पूछताछ जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो वाकई में हत्या थी या वो हादसा थी। लेकिन इस मामले पे, इतने संवेदनशील मामले पे राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो अभी दोनों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को काम करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा जो है अभी है सुरक्षा का, और सुरक्षा का मुद्दा जो है वो दिल्ली में धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके दीवार को मजबूत करने के लिए नींव को जो है वो मजबूती देनी पड़ेगी, और नींव को मजबूती आप तभी दे सकते हैं जब आप दोनों मिलके जो है वो काम करेंगे। अगर केंद्र सरकार और एलजी जो है, एलजी और आप आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दोनों मिलके काम नहीं करती, दोनों में तनातनी रहती है, तो फिर देखिए प्रबंधन, अगर घर में भी आप देखेंगे कि घर में भी अगर सास बहू में खिटपिट हो तो वो घर जो है वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है, दोनों को अलग अलग जो करना ही पड़ता है। तो ठीक इसी तरह दोनों में खटपट ना होकर अगर दोनों का सामंजस्य तालमेल अगर अच्छा रहे तो फिर उसकी जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आती है, अच्छी चीज़ें जो है उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर जो है एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार में तनातनी देखी गई है, और कहीं ना कहीं ये इसका असर जो है वो विकास पर भी पड़ता है। और जैसे कि आपने गड्ढों की बात की, तो उस पर तो चलिए वो तो बात की बात है कि गड्ढे विकास कब हो पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा कब मिल पाएगी, और कब जो है बेटियों का इस तरह से बेटियों को जो है वो छोड़ दिया जाएगा सड़कों पे मरने के लिए। संध्या जी, जो ये घटना हुई है, अभी एक नया खुलासा उसमें हुआ है। उनका कहना है कि लड़की के साथ उसकी दोस्त भी मौजूद थी। ठीक है, लड़की के साथ उसकी दोस्त निधि मौजूद थी। उसका कहना है कि जब वो घटना हुई उसको भी चोटें आई थी, तो वो जो अंजलि है, अंजलि गाड़ी की तरफ गिर गई थी और लड़की दूसरी तरफ गिरी थी, जिसके बाद वो डर कर भाग गई। उसने ना ही पुलिस को सूचना दी और ना ही उसने आगे अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश की, जिस पर दिल्ली की महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कैसी दोस्त है जो अपनी दोस्त को बचा ही नहीं सकी, या उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, या फिर पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कई बार क्या होता है कि कोई हादसा जब हमारे सामने होता है तो हम उस स्थिति में ही नहीं होते, हम खुद को ही नहीं संभाल पाते, क्योंकि हमारे सामने जो हादसा हो रहा होता है वो हमारी कल्पनाओं से परे होता है, और हम अपने आप को जो है फ्रीज हो जाते हैं एक तरह से, वो डर पैदा हो जाता है। लेकिन देखिए दोस्त का कर्तव्य भी होता है कि वो जो है इसकी सूचना तुरंत दे, ताकि जो है परिवार को या वक्त रहते जो है बचाया जा सके। अगर इस तरह कोई दोस्ती पर से विश्वास ही उठ जाएगा, अगर इस तरह की चीज़ें जो है सामने आएंगी, हालांकि फिर बाद में वो लड़की सामने आई और फिर उसके बाद जो है उसने ये बात जो है पुलिस के सामने आई और बताया उसने कि हादसे के वक्त क्या क्या हुआ था, लेकिन उसको तत्काल ये चीज़ें जो है बतानी चाहिए थी। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा डर गई हो, सहम गई हो, इसीलिए वो शायद सदमे में हो किसी तरह के। तो इस पर जो टिप्पणी है वो की जानी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इस घटना में उसकी चुप्पी की दो वजह हो सकती हैं। देखिए, जो पीड़िता, जो मृतका अंजलि थी, वो अपनी माँ के लिए एक सहारा थी, अपनी बहनों के लिए भाई थी, क्योंकि वो ही अपने घर को चलाती थी। अगर फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से देखा जाए तो वही अपने परिवार की मदद करती थी, और वही सहारा आज चला गया, उनके घर में नहीं रहा। तो अभी केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा भी दिया है, लेकिन वो 10 लाख रुपए कब तक चलेगा? क्या आपको लगता है कि उनका जो सहारा था, उनका जो बेटी थी, उनका जो प्यार था घर का, वो उन्हें वापस मिल जाएगा इस 10 लाख रुपए से? देखिए अवनी, ये सवाल जो है इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मुआवजा सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो है थोड़ा सा संभल सके। कोई भी मुआवजा इतना नहीं देता, कोई भी सरकारें, कि पूरा जीवन यापन उसका हो सके। देखिए जो परिवार है उसको अब खुद संभलना होगा, खुद उनको जो है स्टैंड लेना होगा, जो दोनों बेटियां हैं उनको स्टैंड लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इस मुद्दे पर चर्चा की।
चलिए अब हम बात करते हैं। बता दें कि युवती के साथ जो हुआ वो हादसा है या फिर किसी साजिश का नतीजा, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। हादसे के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनसे स्पष्ट है कि आरोपित करीब 2 घंटे तक 13 किलोमीटर के दायरे में कार को दौड़ाते रहे। वहीं दिल्ली पुलिस महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पुलिस पर सवाल दागे हैं। इस पर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से 6 सवाल पूछे हैं जो हम आपको बताएंगे। पहला सवाल है कि क्या लड़की के साथ यौन शोषण किया गया था, तो वहीं दूसरा सवाल है कितने किलोमीटर तक गाड़ी से लड़की को घसीटा गया, क्या पूरे रास्ते में कोई चेक पोस्ट या पीसीआर मौजूद नहीं थी, घटना स्थल से हुई पीसीआर कॉल पर क्या त्वरित कार्रवाई की गई, न्यू ईयर के मद्देनजर सुरक्षा की क्या खास तैयारी की गई थी, क्या आरोपी लड़कों पर पहले भी कोई मुकदमा था। तो ये तो थे महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति माल के सवाल। वहीं पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और हत्यारों को सख्त सजा होनी चाहिए। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है कि विजुअल्स काफी परेशान करने वाले हैं। पीड़िता के पीछे की स्किन पूरी तरह से छिल गई है। जिन लोगों ने अपनी कार से लड़की को घसीटा और मार डाला वो नृशंस हत्यारे हैं, वो सख्त से सख्त सजा के हकदार हैं। वहीं आपको बता दें इस केस में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही आपको बता दें दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब ये हादसा हुआ था उस वक्त लड़की की दोस्त भी पीड़िता के साथ थी। पुलिस ने यह खुलासा रोहिणी इलाके के एक होटल के सामने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया है। इसमें मृतका अपनी सहेली के साथ बातचीत करते हुए दिख रही थी। इसके बाद दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाती हैं। इस बीच उस होटल के कर्मचारियों ने बताया कि पीड़िता के साथ उसकी सहेली आई थी। दोनों ने डॉक्यूमेंट देकर एक रूम भी बुक किया था। कुछ लड़के भी आए थे, उन्होंने अलग से रूम बुक किया था। इसके बाद लड़कियों के रूम गए और वहां करीब 5 मिनट तक रहे। होटल कर्मचारियों ने बताया कि रूम से लड़ने की आवाज आ रही थी और एक दूसरे को गाली दे रहे थे। हमारे मैनेजर ने सभी को झगड़ा न करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों लड़कियां लड़ते हुए निकल गई। वो होटल के बाहर भी काफी देर तक लड़ती रही जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका पुलिस को कल शाम को फुटेज भी दे दिया गया। वहीं आपको बता दें पीड़िता के दोस्त से पूछताछ में ये पता चला है, ये खुलासा हुआ है कि पीड़िता की दोस्त का कहना है कि कार सवारों की गलती से यह हादसा हुआ है। साथ ही जब यह हादसा हुआ तो हादसे के दौरान मृतका अंजलि कार की ओर गिरी थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली आज। मैं आपनी चौधरी।